हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता नया साल के लिए पिता। आपने प्रभु जी हमारे जीवन में पिता 2025 को दिया पिता। इस नए साल को आपने आशीष करके दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये नया वर्ष इन सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष और आनंद का साल ठहरने पाए पिता परमेश्वर है। सारे कामों को सफल करने का साल ठहरने पाए पिता। ये नए साल में आगे बढ़ते जाए प्रभु जी, ये आगे की ओर बढ़ते जाए, सफलता की ओर बढ़ने पाए पिता। हम आपके नाम से इस नए साल में इन सारे भाई बहनों को आशीष की घोषणा करते हैं। इस नए साल में पिता इनकी सारी योजनाओं को सफल करे, इनके सारी युक्तियों को सफल करे पिता, इनकी मन की इच्छाओं को पूरी करे अपनी अपनी योजना के अनुसार पिता परमेश्वर है। अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें ब्लेस करें, इनके सारे कामों को सफल करें, हर एक जुओं को तोड़ दे, हर एक बंधनों को तोड़ दे, हर एक मार्गों को खोल दे पिता परमेश्वर है। और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियों से ये भाई बहन आजाद हो जाए, इनकी जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, स्वर्गीय आशीष से ये भरपूर हो जाए पिता। इस नए साल में इन सारे भाई बहनों को, इनके परिवारों को मैं आशीष करता हूँ पिता। जो प्रॉमिस वचन पिता आपने इनके जीवन में दिया है पिता 2025 के लिए, वचन के द्वारा आप इन्हें आशीष किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं, उस वचन के अनुसार चलने में आप इनकी सहायता करें पिता और इनके सारे कामों को सफल करें, इनकी योजनाओं को सफल करें पिता। और 2025 में ये इनके परिवार, इनके बच्चे आशीषित हो जाए। पूरे परिवार को मैं आपके नाम से इस 2025 में आशीष की घोषणा करता हूँ। जो आज अपने बीच को बोया है, भेंट दान उसमें डाले हैं, उन सबों को पिता ब्लेस करें। हाँ पिता, पूरा वर्ष हरा भर रखे पिता, इनके खत्ते भर भराने पाए पिता, इनके खत्ते भर रहने पाए प्रभु जी। और पूरे वर्ष किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता परमेश्वर। इनके सारे कामों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये सारे भाई बहन आशीषित हो जाए। आपने 2025 को आशीष करके दिया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, नया साल आपको मुबारक हो। 2025 में आप बढ़ते जाए, फलते जाए और ऊंचाइयों तक पहुंचने जाए, यही मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना रहेगी। विश्वास के साथ 2025 को रिसीव करें। 2025 आपके लिए, आपके परिवारों के लिए आशीष को लेके आ रहा है। आपके बच्चों के जीवन में सफलता स्वर्ग से आ रही। हालेलुया। हमारे मिनिस्ट्री की ओर से आपको, आपके पूरे परिवार को नया साल मुबारक हो। नया साल में परमेश्वर आपको हर एक आशीष से तृप्त करे, यही मेरी प्रार्थना रही। जो प्रॉमिस वचन होता है नए साल का, नंबर के द्वारा मिलता है। तो आप नंबर निकालें 1 से लेकर 215 तक। और नाइट में प्रॉमिस वचन पोस्ट हो गया है, तो उसे जाएँ और देखें। नया साल का मॉर्निंग प्रार्थना भी पोस्ट हो गया है, उससे भी देखें। इस वीडियो में मैं आपको नए महीने का, नए साल 2025 का जो प्रॉमिस वचन होता है मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा हर महीना प्रॉमिस आता है 2025 का जनवरी महीना, और इसको आपको थामे रहना है और 2025 में लागू करना है अपने जीवन में। निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। 2025 में हमें क्या करना है? ये वचन नए साल में आपको प्रोत्साहित करेंगे। इन्हें ध्यान से सुनने की प्रभु से प्रार्थना करें कि जो आप वचन सुने आप उस पर चल सकें। अगले 12 महीनों के लिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए मैं आज प्रार्थना करूंगा, वचन दूंगा। 2025 में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके रास्ते पे अगुवाई करेगा। हालेलुया। लेकिन कैसे करेगा? ये वचनों की तरह करेगा। जब ये वचन पर चलेंगे, आज जो दिया जाएगा, परमेश्वर 12 महीना आपको आशीष देगा। अतीत को भूल जाने, यानी कि जो पुरानी बातें हैं उससे भूल जाने की और भविष्य की ओर देखने की। पुरानी बातें भूलकर भविष्य, यानी कि ये जो हम नया साल में प्रवेश कर चुके हैं, हम आगे की ओर सोचें। पीछे 2024 में क्या हुआ ये हमें सोचना नहीं है, ये हमें नहीं देखना है।
आने वाले दिन में भविष्य के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, विश्वास करना है कि आने वाले दिनों में प्रभु मुझे आशीष दे दिया। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप मेरे साथ 30 मिनट बने रहें और प्रार्थना वचन को पूरा सुने ध्यान से। ये वचन आपके जीवन में 2025 में आशीष को लेके आए। पुरानी बातों को, अतीतों को भूलकर भविष्य की ओर हमें ताकना, और जब हम विश्वास के साथ भविष्य की ओर हम देखते हैं, आशा लगाते हुए हम प्रभु के वचन की ओर हम चलते हैं, निश्चित तौर पर स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता है। यशायाह 43 अध्याय के उसके 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ हम पाते हैं, पुरानी बातें भूल जाओ, बीती बातों पर ध्यान मत दो, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह प्रकट हो रही है, क्या तुम उससे नहीं समझते? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और बंजर भूमि में नदियां बहाऊंगा। बंजर भूमि में नदियां बहाऊंगा। मैंने 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ देखा, राजस्थान में एक रेगिस्तान एक खेत है जहाँ पानी की कमी है, वहाँ बोरवेल खुदाया रहा था और बोरवेल से इतनी पानी निकल रही है, इतनी धाराएं आ रही है, ऑटोमेटिक है, बिना लाइन का, मतलब बोरवेल खुदा रहा था, उसका जो मशीन है उसमें धंस गया और अंदर से पानी निकल रहा। तो बंजर भूमि पर क्या कहता है? नदियां बहाऊंगा। वह बंजर भूमि था, वहां नदियां बहनी। आपका जीवन सूखापन हो 2024 में, आप निराश हो 2024 में, लेकिन 2025 में परमेश्वर आपके जीवन में धाराएं बहा रहा है आशीषों, आपके कामों को सफल कर रहा है, आपके जंजीरों को तोड़ रहा है। और रेगिस्तान में पानी परमेश्वर ला सकता है तो आपके जीवन में भी आशीषों की बारिश ला सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में इस नए साल में 2025 में करने जा रहा है। कहता है मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जंगल कीड़े मकोड़ों से भरा रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और झाड़ियां लगी रहती है, उसमें से परमेश्वर आपको रास्ता बनाकर देने जा रहा है। 2025 में वन बना चुका है। कैसे बन चुका है? पुरानी बातों को भूलो। 2024 में हमारे जीवन में क्या हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ? अगर नुकसान हुआ है तो चिंता मत करो, इस साल उसका दुगनी चौगनी आशीष मिल रहा है। फायदा हुआ है 2025 में तो परमेश्वर आपको उससे अधिक ब्लेस कर रहा है, उससे अधिक 10 गुना आशीषें 2025 में परमेश्वर आपको दे रहा है। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, प्रार्थना और विनती में परमेश्वर के सम्मुख में बैठो, वो तुम्हें आशीष देगा। जंगल में मार्ग बनेगा, बंजर भूमि में भी नदियां बह निकलेगी, नदियां धार के समान आएगी, आशीष धारा के समान बह के आएगी आपके जीवन। फिलिपियों 3 अध्याय के 13 और 14 वचन, हे भाइयों और बहनों, मैं नहीं समझता कि मैंने उसे अभी पा लिया है, परंतु एक काम मैं करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाओ। पीछे की बातों को भूलना है। देखिए वचन से परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है 2025 में। पीछे जो भूल गए, बातें बीत गए, उसे भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ते जाऊं। हालेलुया। लक्ष्य की ओर बढ़ता जाऊं कि वह इनाम पाऊं। लक्ष्य हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम यीशु के पीछे चलें, और जब हम यीशु के पीछे चलेंगे निश्चित तौर पर हम इनाम को पाएंगे, और इनाम इस पृथ्वी पर भी आपको मिलेगा और आने वाले दिनों में भी। हालेलुया। वहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा। जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता हूं कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर आपको ऊंचले स्थानों पर बैठा रहा है, शत्रुओं के सामने तुम्हारे मेज को बिछा रहा है और तुम्हें सफलता की सीढ़ी परमेश्वर 2025 में चढ़ा रहा है। ध्यान से वचन को सुनिए, शुरू से लेकर अंत तक है। परमेश्वर इन वचनों की तरह आपसे बातें करने जा रहे। हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय के उसके 25, 26 और 27 वचन,
तेरी आंखें आगे की ओर लगी रहे और तेरी दृष्टि सामने की ओर रहे। तेरी आंखें आगे की ओर, भविष्य की ओर, जैसे मैंने कहा है पहले में, अतीत को भूल करे भविष्य के बारे में हमें सोचना है। हालेलुया। पिछले साल हमारे जीवन में क्या हुआ, हमें ये परखने की, जांचने की आवश्यकता नहीं है, बुनबुनाने और लड़ाई झगड़े करने की आवश्यकता नहीं है। 2025 में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, हम उसे प्राप्त करने वाले हो जाएं। वचन के द्वारा मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इन वचनों को 2025 में लागू कीजिएगा। जनवरी के महीने, पहले महीने में लागू कीजिएगा। पुरानी बातों को भूलकर 2025 में प्रवेश करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तेरी आंखें आगे की ओर लगी रहे, तेरी दृष्टि सामने की ओर रहे। अपने पांवों के चलने का मार्ग सोच समझ कर तय कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। ना तो दाहिने मुड़ना, ना बाई मुड़ना, अपने पांव को बुराई से दूर रख। हालेलुया। ना दाहिने मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, अपने पांव को बुराई से दूर रख। 2025 बुराई की ओर ना फिर। 2024 में हो सकता है अंधकार की गलियों में आप गए हो, नशे के अड्डे में गए हो, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन में आप पड़े हो, लेकिन 2025 में फिर उस गलियों में ना जाना। अपनी आंखें आगे की ओर लगाऊंगा, पीछे की ओर दृष्टि नहीं करूंगा। अपने पांव के चलने का मार्ग सोच समझ कर तय करना है। हालेलुया। कहीं ऐसा मार्ग ना चुन लेना जो सत्यानाश के गड्ढे में आपको ले जाए, परमेश्वर से दूर जाए। उन मार्गों को छोड़ देना और कौन सा मार्ग चुनना, अपने पांव को बुराई से दूर रखना। जिस मार्ग में बुराई हो उस मार्ग में चलना नहीं, और सच्चाई को थामे रहना, प्रभु के वचन के पीछे चलते रहना। 2025 में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, ऊपरी स्थानों पर तुम्हें नियुक्त करेगा। हालेलुया। 2025 आपके परिवार आपके लिए आशीष की बारिश कर रहा है, सारे कामों को सफल कर रहा है। इब्रानियों 12 के पहला वचन, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम भी हर एक रोकने वाले वस्तु और पाप को जो हमें जकड़े हुए हैं दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। क्या करें? धीरज से दौड़े। जब आपके अंदर धीरज रहेगा और धीरज को थाम कर धीरज को आप पकड़े रहेंगे और धीरज के साथ दौड़ेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। ये नहीं कि रात को प्रार्थना किया, सुबह प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो मैं परमेश्वर को, ऐसा नहीं। धीरज, संयम, आत्मा का 9 फल जो पवित्र आत्मा का फल होता है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे लाइफ में होनी चाहिए। आत्मा का 9 फल हमारे अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो। धीरज, संयम। हालेलुया। जब ये आत्मा का 9 फल आपके अंदर आएगा तो ये धीरज भी आपके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ हमें वचन से बातें कर रहा है परमेश्वर की, 2025 में तुम्हें धीरज धरना है, किसी बात के लिए उतावली नहीं रखना है। धीरज धरोगे तो परमेश्वर 2025 में आपको अपनी बड़ी बड़ी आशीष देगा, आपको अपने दर्शन से बातें करेगा और आपके लिए चौड़ा मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। वह कहता है मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और बंजर भूमि में नदियां बहाऊंगा। आपका जीवन 2024 में सूखा हो, निराशा हो, दुखी में जीवन जीना पड़ा हो आपको, लेकिन 2025 में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आपके सारे कामों को सफल करने जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है, बंध तोड़ चुका है। और 2025 में परमेश्वर आपको आगे बढ़ा, ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। आपके बच्चों के जीवन में आशीष से भेज रहा है। आपके बच्चे फलवंत हो रहे हैं, आपके बच्चे आशीष हो रहे हैं और आपके बच्चे मसीह की ओर बढ़ रहे हैं और उनके जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। ऊंचे पदों पर, अच्छे स्थान पर परमेश्वर उन्हें बैठाने जा रहा है 2025। कब? जब तुम बुराई से दूर रहो, जब तुम धीरज खड़े रहोगे, जब प्रभु के मार्ग में चलोगे, ना तो दाहिने ना तो बाएं मुड़ोगे और
परमेश्वर के पीछे दौड़ते रहोगे, उसके पीछे चलते रहोगे, वो कहता है मैं तुझे भर दूंगा अपनी आशीषों से। हालेलुया। आगे यशायाह 41 अध्याय के 10 वचन से परमेश्वर बातें कर रहा है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। 2025 में परमेश्वर आपको संभालेगा मेरे। हर एक जरूरतों को आपके जीवन में वह पूरा करेगा। घटी कमी है किस चीज की 2024 में, और आप अभी बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए, मांगो तुम्हें मिलेगी। मत डर, मत डर, वह तेरे साथ है 2024 में, वह तेरे साथ है 2025 में। तो केवल विश्वास और विश्वास को थामे रह और विश्वास की नैया को लेकर तो आगे बढ़ते जा। पीछे की बातों को भूल करें, पिछले साल को भूल करें तो नए साल में प्रवेश कर चुका है। नई नई बातों को तू जानने की कोशिश कर, परमेश्वर के पीछे चल और उसके वचन के अनुसार जीवन जी। वह तेरे संग है, मत डर, मत डर कहता है मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जाके क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूं। परमेश्वर हमें कह रहा है 2025 में मैं तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 65 के 17 और 18 19, देखो मैं नया आकाश नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा, पहली बात इसमें ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। परमेश्वर तुम्हारी नई नई आशीषों से ऐसे इस साल भर देगा, तुम पुरानी बातों को भूल जाओगे, वो बात तुम्हारे माइंड में या सोच और विचार में भी नहीं आएगी। कितने लोग कहते हैं आमीन, हालेलुया। वो तुम्हें अपनी आशीष से इस वर्ष भरने जा रहा है। इस वर्ष परमेश्वर आपको आशीषों से भरने जा रहा है। पुरानी बातों को त्याग दो, छोड़ दो और नए नए आशीषों को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। ये नया वर्ष परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवारों के लिए नई नई आशीषों को लेकर आ रहा है, वह आ चुका है। परंतु जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम आनंदित और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि मैं यरूशलेम को आनंद और उसके लोगों को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया। आनंद, आनंद का वर्ष आपके जीवन में हो रहा है ये 2025। परमेश्वर तुम्हें आनंद से भर देगा। निराशा में हो, दुखी में हो, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, बच्चे की आशीष नहीं है, सफलता नहीं है, रो मत, रो मत, आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा है इस नए वर्ष में। हालेलुया। केवल प्रभु को थामे रहना, प्रभु के पीछे चलना, ये वर्ष आपको आनंद का वर्ष परमेश्वर बना देगा, आगे बढ़ने का वर्ष बना देगा। जब आगे बढ़ेंगे, जब सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, तो आनंद का वर्ष मिल जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर इस वर्ष में आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके घरों में, आपके परिवारों में आनंद को भेज रहा है। चिंता मत कर किसी बातों को लेकर, चिंता करने वाला जीवित खुदा तेरे संग संग है। हालेलुया। मैं यरूशलेम में आनंदित और अपनी प्रजा से प्रसन्न रहूंगा, उससे मैं रोने और चिल्लाने के शब्द फिर कभी ना सुनाई देगा। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुने, मनन करें कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहा है। 2024 में रोना पड़ा, तुम्हें चिखना चिल्लाना पड़ा, निराशा, दुखी, परेशानी, डिप्रेशन में जीवन जीना पड़ा हो, लेकिन 2025 में आनंद तुम मनाओ, आनंद तुम मनाओगे, आनंद के साथ जाओगे, आनंद के साथ खुश सोओगे, आनंद के साथ खाओगे। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार आनंद से भर जाएगा। यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 वचन में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और तुम्हें आशा और अंत का फल देने की योजना है। क्या कहता है? मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और तुम्हें आशा और अंत का फल देने की योजनाएं। परमेश्वर आपको इस वर्ष अपनी आशीषों से भर रहा है। प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की आज्ञाओं को थामे रहना,
थोड़ा टाइम निकाल कर सारे प्रार्थना और वचन को सुने ध्यान से। 2025 आपके लिए आशीष को ला रहा है। प्रॉमिस वचन सबको रिसीव। नंबर निकालिए, प्रॉमिस का वीडियो देखिए। रात को 12 बजे एक आशीष वीडियो, प्रॉमिस वीडियो, एक विशिंग वीडियो आया है, उससे भी आप देखिए। सुबह का प्रार्थना देखिए, वचन को सुनिए, परमेश्वर आपके लिए आशीष को ला रहा है। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। एक बार फिर से हमारी मिनिस्ट्री की ओर से आपको नया साल की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। आपको आशीष पे आशीष मिले, आप बढ़ते जाए, फलते जाए और आप फूलते जाए। हर ऋतुओं में तरोताजा रहे और आपके खत्ते भरपूरी से भर जाए 2025। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आपने पिता 2025 के लिए वचन दिया प्रभु जी, और आपने बताया कि हम भूल करें, हम भविष्य की ओर दिखने वाले हो जाए पिता, ताकि जब हम भविष्य की ओर आशा लगाए हुए रहेंगे प्रार्थना और विश्वास में और वचन पे चलते हुए, तो हमें इन सारे आशाओं का वारिस ठहर जाएंगे जो आपने पिता वचन के द्वारा हमें दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये आशो भरा वचन के लिए पिता, कि आपने पिता वचन से हमें बातें किया और 2025 में हमें मार्ग में चलने के लिए पिता अपना रास्ता बनाया पिता, रास्ता दिखाया पिता, कि हम उस मार्ग पे चलकर हम आशीष को, आनंद को, चंगाई को पा सकते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, इन सारे भाई बहनों को आपने इस वचन के द्वारा बातें की, आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये नया वर्ष नई आशों से भर जाए, नया वर्ष नई ब्लेसिंग से भर जाए, आपके नाम से इस नए वर्ष में ये आशीष हो जाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। नया वर्ष नई आशों से भरने का वर्ष होने पाए, नए वर्ष में आशीष हो जाए पिता। आपकी बड़ी आशीष से नए वर्ष में ये पिता आशीषित आशीषों से भर जाए, इनके सारे कामों में आशीष प्रदान करें। जो योजनाएं पिता ये आगे लेकर पिता परमेश्वर बढ़ेंगे प्रभु जी, उन योजनाओं को पिता सफल कीजिए, असंभव को संभव कीजिए पिता, और सारे कामों में अपनी महिमा को प्रकट करें। ये पिता वर्ष इनके लिए आशीष भरा होने पाए पिता। जो काम पिता इस साल होने को है, उन सारे कामों को मैं आपके नाम से अभी से आशीष करता हूँ पिता। उन सारे कामों को ब्लेस करें, सारे कामों को सफल करे पिता परमेश्वर, इनकी सारी युक्तियों को सफल करे, सारे जंजीरों को तोड़ दे, सारे बंधनों को तोड़ दे। ये नया बनते जाए पिता परमेश्वर, नई नई आशाओं को रिसीव करने वाली हो जाए, इनका सोच, इनका विचार नया हो जाए पिता परमेश्वर। और 2024 की बातों को भूल करे, ये 2025 में आगे की ओर बढ़ने वाली हो जाए पिता, ताकि ये इनाम पा सके, ये धीरज धर सके, धीरज के साथ दौड़ सके पिता परमेश्वर। ऐसे अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप इन्हें मस्सा कीजिए पिता। आने वाले वर्ष इनके परिवार, ये नया वर्ष पिता आज तो भरा होने पाए, पूरे वर्ष अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। अपनी आशीष से इनके जीवन में प्रकट करें, इनके कामों को सफल करें, इनके जीवों को तोड़ दे, इनके बंधनों को तोड़ दे, इनके मार्गों को खोल दे, और बोझ और चिंता और परेशानियों से ये भाई बहन आजाद हो जाए पिता। रिखा मारी सिखे रेबे रेखम जयम। विश्वास करे आज से आ रही इधरा के समान आ चुकी 2025 में। यस, प्रभु ने हमें इस नए साल को आशीष करके दे दिया। हम पिता का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो आशीष और चंगाई और छुटकारा देने वाला प्रभु है। उसने हमें आशीष करके दे दिया, हम धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता, आप 2025 को आशीष करके दिया प्रभु, एक नया वर्ष, एक नया दिन दिया हमारे जीवन में पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस नए साल को आपने अपनी आंसुओं से भर दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारे कामों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष से उतरने पाए, सारे काम सफल हो जाए, घर परिवार बच्चों में सफलता प्रदान करें, और नया वर्ष पिता इनके परिवार के लिए आंसू भरा होने पाए। ऐसे आशीष से आपने इस नए वर्ष में दे दिया हमारे जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो देख रहे सुन रहे पिता, हर एक को आशीष करते हैं पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाले हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, दुख निराशाएं सब बाहर जाए, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। इस नए साल को आपने ब्लेस करके दिया, हम धन्यवाद करते पिता। जितने लोग पिता आज अपने बीज को बोया है पिता, बोएंगे, इन सबों को ब्लेस करें, इनके खत्तों को भरपूर करें। पूरे वर्ष पिता इन्हें खत्ते भरे हुए रहने पाए पिता, किसी भली वस्तु की खट्टी कमी ना होने पाए पिता। इनके खत्तों में आशीष से स्वर्ग से आ जाए, इनके खत्तों में ब्लेस
ब्लेसिंग आ जाए, इनके खत्ते भरपूरी से भर जाए पिता परमेश्वर है। हाँ पिता, लहलाते जाए, भरते जाए पिता, उस खत्ते से जितना निकले उससे अधिक उसमें आ जाए पिता परमेश्वर आशीष से। इनकी कमाई के ऊपर इनका बिजनेस बढ़ते जाए, हर एक क्षेत्रों में आप इन्हें आशीष कीजिए। जो जो काम कर रहे हैं उन्हें सारे कामों में आपकी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए और ये ब्लेसिंग 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 होते जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, अपनी आशीष से, अपनी अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से आप इन्हें भर दीजिए राजा यीशु। इनके सारे कामों को सफल कीजिए। आपने ब्लेस किया, आपने आशीष किया, नया वर्ष को नई ब्लेसिंग से भर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे साल पूरे वर्ष अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। हाँ पिता, घर से लेकर बाहर में पिता, आने जाने से लेकर हर चीज़ों में अपनी आशीषों को प्रकट कीजिए पिता। सुरक्षाओं से भरपूर कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, आनंद दीजिए, खुशहालियों से भर दीजिए पिता। इस नए साल को आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं। इनको, इनके परिवार, इनके बच्चों को पिता हम आपके नाम से आशीष करते हैं। 2025 में इनके घरों में आशीष से आने पाए, आशीषों की बारिश होने पाए पिता परमेश्वर, और किसी भली वस्तु घटी कमी ना होने पाए। आशीष, आनंद, चंगाई, छुटकारा इनका जीवन पिता सो से भर जाए। हर एक आशीष से, स्वर्ग से धरा के समान इनके जीवन में आने पाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीषों से आपने भर दिया, धन्यवाद करते। यीशु के नाम में इन सारी आशीषों को मांगते हैं। शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन और आमीन। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। नया साल आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके घरों में आशीष की धारा को लेकर आए। जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, इस वचन को ध्यान से सुने। 2025 में परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है और सफलता की सीढ़ी चढ़ा रहा है। आमीन। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। प्रॉमिस वचन सभी को लेना है। 12 बजे पोस्ट हो गया है। 20 का आशीष प्रार्थना रात को पोस्ट हो गया है। विशिंग प्रार्थना मॉर्निंग का प्रार्थना भी पोस्ट हो गया है। जाएं, देखें और अपने जीवन में, अपने घरों में इन सारी आशीषों रिसीव करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।